हेलो एंड वेलकम टू ऑनलाइन डेटा फॉर स्टडी बी इंस्पायर्ड फॉर लर्निंग। दोस्तों स्वागत है आप सभी का ऑनलाइन डेटा फॉर स्टडी यूट्यूब चैनल पर। इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कई बड़ी और लेटेस्ट अपडेट के बारे में जो कि संबंधित है बीएड वर्सेस बीटीसी मामले को लेकर उत्तर प्रदेश हाई कोर्ट के आदेश के बारे में। क्योंकि आप जानते हैं कि बीएड वर्सेस बीटीसी मामले को लेकर जब से सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया ने अपना फैसला सुनाया है उसके बाद से अब सब कुछ राज्य सरकारों का इंतजार किया जा रहा है, क्योंकि एनसीटी इस मुद्दे पर ज़्यादा खुलकर कोई जानकारी अभी देने में असमर्थ रही है। सारी जानकारी आपको दी जाएगी डिटेल में। वीडियो को लाइक कर दें और शेयर कर दें, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा लें जिससे कि आपको रियल ऑथेंटिक जानकारी मिलती रहे। दोस्तों आगे बढ़ने से पहले हम बात करने वाले हैं DSSB PRT की बेस्ट बुक के बारे में जो कि चक्षु प्रकाशन की है। DSSB शिक्षा निदेशालय के माध्यम से PRT की वैकेंसी के लिए बेस्ट बुक आ चुकी है, जिसके साथ अपनी प्रिपरेशन को आप और भी बेहतर बना सकते हैं। इस बुक के अंदर आप सभी को मिलता है 100% आपके सिलेबस पे आधारित का सर्टिफिकेशन, साथ ही साथ 4500 से ज़्यादा बहुविकल्पी क्वेश्चन और 25 सॉल्व पेपर के साथ व्याख्यात्मक हल के साथ। जैसा कि आप सभी अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं, सभी सिलेबस के साथ साथ सारी चीज़ें आप सभी को मिलती हैं पूरे तरीके से ऑथेंटिक रूप में। हर एक क्वेश्चन का सटीक आंसर और साथ ही साथ व्याख्यात्मक हल आप सभी को देता है आपकी प्रिपरेशन को और भी मजबूत बनाने के लिए। DSSB PRT में एक सीट लेने के लिए यह बुक आप सभी को काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण साबित होगी। आप चाहें तो इसे अमेजोन या फ्लिपकार्ट से या फिर अपने नज़दीकी स्टोर से परचेस कर सकते हैं। लिंक आपको वीडियो की डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, अभी लिंक पे क्लिक करें और चलिए शुरुआत करते हैं सबसे पहली अपडेट को लेकर। सबसे पहली अपडेट दोस्तों आप सभी के सामने ये है कि हिंदुस्तान के लिए गर्व की और खुशी की बात है। जय हिंद जय भारत। जैसा कि आप जानते हैं कि भारत चौथा देश बन चुका है चांद पे जाने वाला, लेकिन आप जानते हैं कि पहला देश बन चुका है साउथ पोल पर जाने वाला, दक्षिणी ध्रुव पर लैंडिंग करने वाला। और इससे बड़ी खुशी और गर्व की बात नहीं हो सकती है। कहते हैं ना दोस्तों कि कभी भी हार नहीं माननी चाहिए जीवन के अंदर। अगर आप मोटिवेशन के साथ उम्मीद के साथ लगे रहते हैं तो एक ना एक दिन आप चांद पे भी जा सकते हैं, और चांद पे भी चले गए हैं। ठीक है ना। कभी पहले कहा करते थे कि यार हम चाहे तो कुछ भी कर सकते हैं, और सच में कुछ भी कर सकते हैं। असफलताएं आपके जीवन में आती हैं, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि आपकी असफलता जो है वो सफलता को रोकती है, बल्कि आपकी जो असफलता होती है वो आपकी और बड़ी सफलता के रास्ते खोल देती है। जैसा कि आपको आज देखने के लिए मिला, भारत पहला देश बना जो कि यहाँ पर दक्षिणी ध्रुव पर सॉफ्ट लैंडिंग करवाने वाला भारत है। फिलहाल खुशी और बड़ी बात यह है कि जय हिंद जय भारत। हम बात कर लेते हैं आज की कुछ अपडेट्स के बारे में। सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया के माध्यम से दिए गए आदेश के बाद से कई राज्यों ने अपने अपने राज्यों के अंदर स्थिति स्पष्ट कर दी है। जैसे कि बीपीएससी की माने तो उनका कहना है कि हम परीक्षा कराएंगे, और आज उनकी परीक्षा हो भी रही है। वहीं दूसरी तरफ अगर बात की जाए छत्तीसगढ़ के अंदर, तो वहाँ पे बीएड को रोकते हुए बीटीसी छात्रों के लिए कट ऑफ जारी कर दी गई है और उनके सिलेक्शन का प्रोसेस भी शुरू हो चुका है। इसी तरीके से जब हम थोड़ा सा और आगे जाते हैं उड़ीसा और भी अलग अलग राज्यों में, तो वहाँ पर बीएड को लेकर उनके अलग अलग फैसले देखने के लिए मिले हैं। लेकिन अगर बात की जाए बीएड वर्सेस बीटीसी मामले पर उत्तर प्रदेश के अंदर, क्योंकि आपको याद होगा जब राजस्थान हाईकोर्ट के माध्यम से बीएड को बाहर किया गया था, तो यहाँ पे प्रतीक मिश्रा के माध्यम से एक याचिका दाखिल की गई थी जिसमें प्राथमिक प्लस टीईटी से बीएड को बाहर करने के लिए एक याचिका दाखिल की जाती है। सबसे पहले आपको यूपी टीईटी को लेकर देखने के लिए मिलती है, उसके बाद में ये याचिका आप सभी को देखने के लिए मिलती है उत्तर प्रदेश के सीटेट को लेकर। चूंकि उत्तर प्रदेश में कोई प्राइमरी शिक्षक भर्ती आई नहीं थी तो प्राथमिक को लेकर कोई याचिका दाखिल नहीं हुई, लेकिन टीईटी के माध्यम से शिक्षक भर्ती में रोकने का जो प्रयास था वो पहले से ही बीटीसी छात्रों के माध्यम से किया गया था। अब इसी को लेकर सीबीएसई के माध्यम से एक बार फिर से नया सीटेट लॉन्च कर दिया गया जो कि 2023 का है, और इसकी परीक्षा भी एक दो दिन में आप सभी के सामने हो गई है ना। तो इसको लेकर भी जब सीटेट की परीक्षा होती है तो यहाँ पर भी एक और याचिका चली जाती है, जैसा कि आप सभी को यहाँ पे देखने के लिए मिल जाएगा। अगर बात की जाए प्रयागराज की, तो बीएड डिग्री धारकों की प्राथमिक स्कूलों में नियुक्ति के विवाद को थमने का नाम नहीं ले रहा है। सुप्रीम कोर्ट के निर्णय के बाद से अब शिक्षक पात्रता परीक्षा यानी कि बीएड डिग्री धारकों को बेदखल करने की मांग को संबंध में एक याचिका हाई कोर्ट ऑफ उत्तर प्रदेश में दाखिल कर दी गई है। याची शकील खान की ओर से याचिका में दाखिल करते हुए मांग की गई है कि हाई कोर्ट के न्यायमूर्ति विकास बुधवार को अदालत सुनवाई कर रही थी और याची के अधिवक्ता तान्या पांडे जो कि प्रतीक मिश्रा की वकील थी, बस यहाँ पे याची का नाम बदला है, वकील नहीं। लिखा हुआ है कि तान्या पांडे की दलील दी कि बीएड डिग्री धारकों को प्राथमिक कक्षाओं में अध्यापन पर रोक लगाए जाने के बाद से
उन्हें राष्ट्रीय शिक्षक शिक्षा परिषद द्वारा आयोजित होने वाली शिक्षक पात्रता परीक्षा में बैठने की अनुमति नहीं दी जानी चाहिए। जो बीएड डिग्री धारक 20 अगस्त को ही परीक्षा में शामिल हुए हैं, उनके परिणाम को रोक दिया जाए। उन्होंने राष्ट्रीय शिक्षक पात्रता परीक्षा में शामिल होने की योग्यता भी संशोधन की मांग की है। राष्ट्रीय शिक्षक शिक्षा परिषद की ओर से पेश किए जाने वाले HN पांडे ने याचिका को पोषणीय पर सवाल खड़ा किया और कहा कि याची व्यथित पक्षकार नहीं है। उन्होंने स्पष्ट किया कि एक बार चयन प्रक्रिया शुरू होने के बाद में अगर यह पाया जाता है कि अभ्यर्थी के पास अपेक्षित योग्यता नहीं है तो उसका चयन नहीं किया जाएगा, लेकिन इस स्तर पर पात्रता परीक्षा उसके परिणाम से वंचित किया जाना उचित नहीं होगा। लंबित याचिका राजस्थान हाईकोर्ट के द्वारा 2021 में दिए गए निर्णय का हवाला देते हुए याचिका को निस्तारण करने की मांग की। असल में मामला ये है कि राजस्थान हाईकोर्ट की उस याचिका पर सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया के माध्यम से अपना फैसला सुना दिया गया है और सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया का फैसला क्या है वो आप जानते हैं। वो फैसला ये है कि उत्तर प्रदेश के साथ साथ पूरे देश के अंदर 28 जून 2018 का वो नोटिफिकेशन जिसके आधार पर बीएड अभ्यर्थी एलिजिबल हुए थे, वो सभी प्राइमरी शिक्षक भर्ती से बाहर होते हैं। अब इसी मामले को लेकर यहाँ पर सुनवाई देखने के लिए मिलती है उत्तर प्रदेश के अंदर, और यहाँ पे भी मांग ये है कि प्राथमिक टीईटी से बीएड छात्रों को बेदखल कर दिया जाए। अब क्या होगा इसके लिए, अब उत्तर प्रदेश के अंदर भी बीएड वर्सेस बीटीसी मामले को लेकर ये सुनवाइयाँ जारी हैं। देखना ये होगा कि अब इस मामले के आधार पर क्या होगा। यहाँ पे लिखा हुआ है कि 6 सितंबर को होगी इस मामले की सुनवाई। 20 तारीख को हुई थी परीक्षा, यानी कि जो सीटेट परीक्षा देखने के लिए मिली थी वो 20 तारीख को हुई थी, और अब इस मामले पर अगली सुनवाई जो होने वाली है वो आपको देखने के लिए मिलेगी 6 सितंबर 2023 को। फिलहाल ये बात हो जाती है आप सभी के इस मामले को लेकर बीएड वर्सेस बीटीसी पर। बात कर लेते हैं कुछ और अपडेट के बारे में जो कि संबंधित है उत्तर प्रदेश की शिक्षक भर्तियों को लेकर, साथ ही साथ यूपी टीजीटी पीजीटी एग्जाम को लेकर और प्रवक्ता भर्ती के बारे में, क्योंकि इन मामलों के लिए भी अभ्यर्थी काफ़ी परेशान है। लिखा हुआ है कि अब अगले साल ही शुरू हो सकेंगी अध्यापक भर्ती। कैबिनेट से मंजूरी के बाद भी नए शिक्षा सेवा चयन आयोग के गठन में देरी है। नए शिक्षा सेवा चयन आयोग के गठन को कैबिनेट से तो मंजूरी मिल गई, लेकिन अब तक इसे गठन की प्रक्रिया शुरू नहीं हुई है और ना ही अब तक ये मामला ये तय हुआ है कि प्रयागराज में नए आयोग का कार्यालय होगा या फिर कहाँ। हालांकि उन्होंने ड्राफ्ट में जानकारी दी है कि प्रयागराज में इसका कार्यालय बनेगा। इस प्रक्रिया को पूरा होने में वक्त लगेगा। ऐसे में लंबित पड़ी हुई शिक्षक भर्तियां अब अगले साल शुरू होने की उम्मीद है। प्रदेश के शासकीय सहायता प्राप्त महाविद्यालय विज्ञापन संख्या 51 के तहत 1017 पदों पर निकाली गई थी भर्ती। अब ये नई शिक्षा सेवा आयोग से होगी। तो वहीं दूसरी तरफ अगर बात की जाए उत्तर प्रदेश के शासकीय सहायता प्राप्त जो महाविद्यालयों के अलावा जो माध्यमिक विद्यालय होते हैं, गलत लिखा है यहाँ पे, माध्यमिक विद्यालयों में निकाली गई 1 साल से अधिक समय से सहायक अध्यापक के 4163 पदों पर प्रवक्ता की भर्ती लटकी हुई है। ऐसे में इसकी आवेदन प्रक्रिया तो पूरी होगी 2022 में, लेकिन नए आयोग के गठन के बाद परीक्षा की तारीखों का ऐलान नहीं हुआ। इस भर्ती के लिए 13 लाख से अधिक अभ्यर्थी इंतजार कर रहे हैं। वहीं परिषदीय विद्यालयों के अंदर 5 साल से नई भर्ती नहीं हुई है। ये सभी भर्तियाँ अब नई शिक्षा सेवा आयोग के बाद ही शुरू हो सकेंगी। आयोग के गठन को लेकर कैबिनेट से मंजूरी तो मिल गई है, लेकिन अभी अध्यक्ष और सदस्यों की नियुक्ति प्रक्रिया शुरू होगी। इस प्रक्रिया को पूरा होने में वक्त लगेगा। साथ ही कई अन्य औपचारिकताएं भी देखने के लिए मिलेंगी, जैसे कि नए आयोग का कार्यालय कहाँ बनेगा, कैसे बनेगा, और भी बहुत सारी बातें। और इनमें लगभग 60 दिन का समय तो लग ही जाएगा, जैसा कि मैंने आप सभी को पहले भी बताया था। फिलहाल इस मामले को लेकर अगर समय लगता है तो जो परीक्षा होने वाली हैं, जो भर्ती होने वाली है, उनमें समय तो लगेगा, लेकिन क्या वो अगले साल शुरू होंगी ऐसा मैं नहीं कह सकता अभी भी। बात कर लेते हैं अपनी अगली अपडेट के बारे में, जो कि संबंधित है भर्तियों के मामले में सटीक योग्यता का विवरण दे यूपीपीएससी, ऐसा कहना है हाईकोर्ट का। कोर्ट ने प्रवक्ता पद पर भर्ती के लिए मामले पर याचिका खारिज करते हुए टिप्पणी की है और ये मामला संबंधित है हाईकोर्ट उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग को लेकर भर्तियों में मामले में गंभीर टिप्पणी की है। कोर्ट ने कहा कि भर्तियों के मामले में आयोग के माध्यम से विशिष्ट होना चाहिए। इस संबंध में आवश्यक सटीक योग्यता का स्पष्ट विवरण देना चाहिए। कोर्ट ने अपने आदेश में इस संबंध में उचित कार्रवाई करने को लेकर दिशा निर्देश दिए हैं। अभी मामला क्या है उसके बारे में थोड़ी सी जानकारी नीचे आप सभी को देखने के लिए मिल जाती है कि मामला है प्रवक्ता भर्ती 2021 विज्ञापन निकाला गया था। याची ने रसायन विज्ञान विषय के प्रवक्ता पद के लिए क्वालिफाई कर लिया था।
इसके बाद मुख्य परीक्षा में शामिल होने के लिए उसका जो परिणाम है वो नहीं आया। इस पर याची ने पत्र व्यवहार पर जानकारी मांगी तो इसके बावजूद परिणाम सामने नहीं आया। इस पर याची हाईकोर्ट याचिका दाखिल कर कोर्ट के आयोग के चयनित न हो पाने के संबंध में यहां से अभ्यर्थी ने याचिका दाखिल की और उसके बाद बताया गया कि उसका ये जो निर्णय है वो गलत धारणा है और ऐसे में याची फार्मास्यूटिकल रसायन में स्नातक है, जबकि आयोग अधिवक्ता बीके सिंह रघुवंशी ने बताया और विरोध किया। कहा कि चयन के लिए शैक्षिक योग्यता एक आवश्यक प्रावधान है। अभ्यर्थियों के पास रसायन विज्ञान प्रवक्ता पद के लिए इस विषय में प्रासंगिक डिग्री होनी चाहिए। मामला ये है कि बहुत सारी जो डिग्रियां हैं वो होती हैं, लेकिन आयोग कह देता है रसायन विज्ञान की भर्ती निकली है और उसके बाद उसमें अलग अलग जो डिग्री होती हैं उनको मान्य नहीं करता है और मामले कोर्ट में चले जाते हैं। इसी को लेकर कोर्ट ने आदेश दे दिया है। फिलहाल इस वीडियो के माध्यम से इतना ही। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।